डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के सामने एक छोटा से मैं एग्जांपल लेके आया हूँ और वो एग्जांपल है 180 जो आपकी एपीओ की वैकेंसीज़ है उनको लेके। जिस तरह से अभी आयोग ने डेट भी नहीं क्लियर किया और टाइम हमारा बढ़ता चला जा रहा है, फॉर्म भरे हुए करीब 1 महीने हो रहे हैं, तो उसी संदर्भ में मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के सामने डालूँ। ये आप लोग रबड़ देख रहे हो ना, रबड़, इसकी एक प्रत्यास्थता जिसको बोला जाता है, इलास्टिसिटी, ये इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा जाएगी टूट जाएगी। तो उसी तरह जो हमारे छात्र हैं वो पूरा का पूरा प्री पे फोकस्ड हैं और वो प्री पे कब तक फोकस्ड रहेंगे ये भी नहीं पता है, क्योंकि इसके पहले भी वो प्री ही पढ़ रहे थे, अभी भी वो प्री ही पढ़ रहे हैं और इन फ्यूचर जब तक डेट नहीं आएगी, एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक वो प्री ही पढ़ते रहेंगे। तो ये प्री पढ़ते रहने से क्या होता है, एक सिचुएशन जो होती है वो बिल्कुल स्टैग हो जाती है, मतलब कि ठहर जाती है। तो उस ठहराव को दूर करने के लिए पेनिसिया लॉ क्लासेस ने अपने मेंस के सारे सेगमेंट शुरू कर दिए हैं टेस्ट सीरीज के, जिसमें लॉ का हमारा एविडेंस का हो चुका है। फर्स्ट पेपर जो आपराधिक प्रक्रिया का है वो भी शुरू होने वाला है और उसके बाद हमने हिंदी का भी शुरू कर दिया है। कहने का मतलब कि आज जब तक आपकी एग्जैक्ट डेट नहीं आ जाती प्री की, तब तक आप अपने मेंस को यहीं पे बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए, स्पीड बना लीजिए, सारी चीज़ों से पूरी तरह उसमें आप अपडेट हो जाइए। इसके बाद हम लोग जीएस का भी शुरू कर, जीएस का शुरू हो चुका है, करंट अफेयर्स का शुरू हो चुका है। यानी कहने का मतलब कि सारे सेगमेंट हमने अपने स्टार्ट कर दिए। उसी कड़ी में मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ कि समय का सदुपयोग करें। प्री कितना आप पढ़ेंगे? पढ़ते 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 ही प्री हो गया, पढ़ते 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 प्री हो गया, कि कितना पढ़ेंगे? बार बार पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उसको आप आगे भी कंटिन्यू करिए, आगे कंटिन्यू करें। अगर मान लो आपका प्री हो गया, आपने बहुत अच्छा पढ़ दिया, पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ दिया कि प्री नहीं रुकेगा, लेकिन फिर उसके बाद मेंस में अगर समय नहीं मिला या मिल भी गया तो इतनी जल्दी सारे सब्जेक्ट्स कवर करना थोड़ा से दुरूह होता है। तो इसलिए आपसे मेरी सुझाव के रूप में इसको लीजिए या आदेश के रूप में लीजिए, निर्देश के रूप में लीजिए, जैसा भी आपको लगे। बच्चों के लिए खासकर कि इस 180 के अवसर को गंवाने मत दीजिए, यानी इस अवसर को समाप्त करने के लिए, अपने आप को कि फाइनल रिजल्ट में लाने के लिए प्रतिबद्ध, कटिबद्ध जो भी होना है हो लीजिए। ये इससे अच्छा अवसर आपको अभी नहीं मिलेगा। अगर जुडिशरी आ गया, बिहार आ गया, तो फिर वहाँ पे भी आप बिजी हो जाओगे, यानी आपका माइंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी आपके पास यूँ कह लो बिल्कुल फ्रेश अवसर है और उसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। मेंस और मेंस से ही आपका सिलेक्शन तय होता है। प्री तो कोई माने नहीं रखता है, सिर्फ एक स्टेज होता है आपको मुख्य परीक्षा में ले जाने का। और प्री के लिए आप अच्छी तैयारी कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है। अब आप मेंस की तरफ आगे बढ़िए। धन्यवाद।